फिट करके केस के अंदर कर दिया जाता है और ख़ुद घर जाके सो जाते हैं और सुबह मीडिया के ऊपर पूरा चला देते हैं जी हमने गैर कानूनी शेयर पकड़ लिए, गैर कानूनी शेयर पकड़ लिया। मैं सबसे पहली तो एक बात करूँगा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये जी आज स्पेशली हमारा व्लॉग उस चीज़ पे है जिसका सनहा हमारे फार्म हाउस पे हुआ है और लोगों ने उसके बारे में क्या क्या बातें कही हैं और क्या क्या अदारों ने हमारे साथ किया है। स्पेशली उस पूरे उस जो वकूआ है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम व्लॉग बना रहे हैं। ये बात है जी 23 जनवरी को ये वकूआ हुआ है। 22 जनवरी वाले दिन मैं घर में सोया हुआ हूँ, टाइम के मुताबिक मुझे एक कॉल आ जाती है वाइल्ड लाइफ के एक इंस्पेक्टर की। मुझे कहता है जी उमर साहब हमें आपसे एक काम है। हमने पूछा जी जनाब हुक्म करें। उन्होंने कहा जी हमने शेर कहीं से गैर कानूनी 10 पकड़े हैं और वो आपके पास रखना चाहते हैं। मैंने उनको कहा जी हमारे पास तो इतनी जगह ही नहीं है, इतनी केज है लेकिन हमारे पास है छोटे से, हमें मैनेज मुश्किल हो जाएगा, मेरी बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे ये 2 अफसर आपसे मुलाकात इस बारे में करना चाहते हैं, आप काइंडली इस जगह पे आ जाए। मैं उठता हूँ, तैयार होकर उस जगह पे चला जाता हूँ। वो जगह है जी मलक अशरफ नंबरदार, यूसी के चेयरमैन भी हैं और उनके शेर कोई देने के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई है। कानूनी है ये गैर कानूनी है ये उनका और वाइल्ड लाइफ का मामला। ये मुझे उधर बुला लेते हैं। बुलाने के बाद मुझे कहते हैं जी इनके 2 बड़े अफसरान, ये जब कोई इंक्वायरी टीम बैठेगी, मीडिया बैठेगी, बाकायदा उनके नाम लेके पूरी तसल्ली के साथ बताऊंगा ये कौन कौन है। ये जो देख रहे हैं उनको पता होगा किन की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर 2 से 2.5 घंटे प्रेशराइज किया मुझे कि आप ये रखें। मैंने कहा जी मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, फैसिलिटी नहीं है ना। उन्होंने कहा जी नहीं जी आपने ये रखने ही रखने। फिर उनके 2 अफसरान मेरे साथ आते हैं, मेरे फार्म के ऊपर केजेस को कवर करके जगह देखते हैं कि यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैनेज नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी हो जाएंगे, हम कर लेंगे। वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद शेरों को ट्रांसफ़र करने का काम शुरू हो जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने कहा जी इनको देखभाल इतना सारा मामला। उन्होंने कहा जी हम आपको पूरे पेपर भी लिख के देते हैं और इन मामलात को हम मैनेज करेंगे, आप सिर्फ हमें एक बार जगह दें। ये जगह देने के बाद रात को मैं कहता हूँ कि मेरे पास मुलाजमीन है, अपने जानवरों की सिर्फ जो 1-2 हैं वो ही हैं। अब जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इनकी देखभाल कौन करेगा। वाइल्ड लाइफ के वो अफसरान कहते हैं जी हमारे बंदे करेंगे। इस बात पे बिना पे इस बात को कंप्लीट करने के बाद शेयर ट्रांसफ़र 1 बाय 1 करके होना शुरू हो जाते हैं। 10 शेयर रात को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि रात को और दिन को इधर देखने के लिए आपका मुलाजम कौन मौजूद होगा। उन्होंने कहा जी हम आपको मुलाजम भी देंगे। मैंने कहा जी आपने ये सारा कर दी है, मैं कैसे मालूम। उन्होंने कहा जी आप नहीं करोगे, हम आपको कोर्ट का आर्डर ला के दिखा देते हैं। सुबह आपको कोर्ट का आर्डर भी मिल जाएगा, ये शिफ्ट होने ही होने हैं। मैंने कहा चले अब जो हो गया। उन्होंने कहा जी उसके अंदर अब शेर शिफ्ट होने के बाद हम घर चले जाते हैं इस बना और तसल्ली के ऊपर कि इनके बंदे रात को इधर मौजूद हैं। सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अगला दिन नेक्स्ट डे 23 जनवरी जुम्मे वाले दिन, जुम्मा पढ़ने के फ़ौरन बाद मुझे तकरीबन 3 बजे के करीब कॉल आ जाती है मेरे फार्म के ऊपर से कि ऐसे एक सानहा छोटा सा हो गया, छोटा सा नहीं ये तो बहुत बड़ा था, कि ऐसे बच्चे ने मामला किए हैं। एक बच्चे ने शरारतन एक बच्चे का बाजू पकड़ के शेर के पिंजरे के अंदर शरारतन घुसा दिया। अब जिस पिंजरे के सुराख के अंदर से बच्चे का बाजू गुजरा है वो सुराख सिर्फ 2 इंच का, 2.25 इंच का। बच्चे की एज कम होने की वजह से बाजू छोटी थी। दूसरा वो पकड़ के घुसाया गया था तो वो आगे चला गया। शेर ने कैच कर लिया, उसका जो भी लॉस हुआ। मैं फ़ौरन फार्म के लिए निकल पड़ता हूँ। 5-7 मिनट का रास्ता था। मैं पहले ही फार्म की तरफ आ रहा था, कोई काम करने के लिए रुका। मैं काम को वहीं पे छोड़ता हूँ, फ़ौरन फार्म के लिए निकल पड़ता हूँ। जब ये मुझे फार्म के ऊपर से कॉल आती है और मैं पूछता हूँ कि वाइल्ड लाइफ वाले बंदे क्या हैं, उनको नहीं पता चला। उन्होंने कहा जनाब इधर कोई मौजूद ही नहीं है उनका।
अगर आया भी है तो हमने नहीं देखा। मैं परेशान हो जाता हूँ कि इन्होंने रात को मुझे क्या कहा और सुबह क्या निकला। मैं फ़ौरन इधर आता हूँ, रास्ते में इनके एक दो अफसरान से फ़ोन करने की, कॉल करने की ट्राई कर लेता हूँ। शायद जुमे का टाइम था, इसकी वजह से 3 4 5 कॉलें करने के बाद किसी की कॉल नहीं मिलती है। मैं परेशान होकर यहाँ पे मौजूद आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखता हूँ कि बच्चे की हालत थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। मैं बच्चे को उठाता हूँ, बच्चे के घर के वालिदैन को बुलाता हूँ, आके उनको उतनी देर में बच्चा वालिदैन को बुलाने चला गया होता है। उनको उठाता हूँ, उनको लेके हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता हूँ। रास्ते में मैं 1 2 कॉलें और करने की कोशिश करता हूँ वाइल्ड लाइफ को, लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो पाता। हम एक सरकारी हॉस्पिटल जाने की बजाय कि उधर जाएंगे, क्या मामला होंगे सरकारी, क्या भागदौड़ होगी, क्या उतनी देर में बच्चे की जान का ज़िया ना हो जाए। मैं बच्चे को उठा के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, वहाँ पे जाके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। बच्चे के वालिदैन मेरे साथ मौके पे मौजूद थे। मैंने बच्चे के वालिदैन ने अपने बच्चे से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जी फ़लान बच्चा है, उसने मेरी बाजू पकड़ के ज़बरदस्ती अंदर दी है, वो आगे की आगे खींची गई है। इस बात से उनके वालिदैन को उन्होंने कहा जी इनमें से इनके कोई नहीं है, इन्होंने तो 2 दफ़ा, 1 दफ़ा हमें मना किया था, हम ऊपर से घूम के दीवार फलांग के आ गए, दीवार की दूसरी साइड से घुस के आ गए। तो इस बात से उनके वालिदैन को इस बात की तसल्ली हो गई हुई थी, क्योंकि ये बच्चे के खुद के बयान थे कि तसल्ली हो गई थी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मैंने वालिदैन परेशान देते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, तो ऐसे मामला तो हो गए। मैंने कहा आप परेशान हो, इस बच्चे का ट्रीटमेंट मैं फ़ौरन करवाता हूँ। मैं हॉस्पिटल वालों से पूछता हूँ कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए अब क्या करें। उन्होंने कहा जी आप इतने पैसे जमा कराएंगे तो हम बच्चे को हाथ लगाएंगे। मैं फ़ौरन बच्चे की जान को देखते हुए मौके के ऊपर 1 मिनट के अंदर पैसे देता हूँ कि आप बच्चे का फ़ौरन से फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू करें। जितना अच्छा आपके हॉस्पिटल के अंदर सर्जन है उसको बुलाएं और आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता। उन्हीं के दरमियान उसके बच्चे के वालिदैन मेरे से मैनेज बातें शातें कर रहे होते हैं, मामला करते रहते हैं। उसके बाद जो मामला ख़राब हो गया सबको पता है, पुलिस आ गई, ये मामला हो गए, जो भी था। उसके बाद हमें रात को 1 बजे पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया जाता है, मुझे अरेस्ट किया जाता है। इतने मामला के अंदर जब ज़्यादा शोर मच जाता है, इस मामला के अंदर मेरे भाई को कॉल कोई कर देता है वहाँ से कि आपके भाई का कोई मसला हुआ वहाँ और पुलिस खड़ी हुई है। मेरा भाई मौके पे आ जाता है। आने की वजह यह है कि बेसिकली वो पेशे से लॉयर है और बात ज़ाहिर का एक हक होता है कि अपने क्लाइंट का या अपने अजीज़ का पुलिस वालों से बात कर सके। बात करने लगे SHO साहब ने उनको भी उठाया और गाड़ी में डाला और ले गए। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं, वहाँ पे हमारे बड़े होनहार एक अफसर आ जाते हैं, SP डॉक्टर उमर उनका नाम है। उन्होंने मेरे से आके पूछा सारा हुआ क्या, मैंने उनको सारी डिटेल बताई। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास शेयर इधर ट्रांसफ़र करने का कोई ऑर्डर। मैंने कहा जी मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं जो ये लेके हैं। अगर उनकी तफसील चाहिए होगी किसी को, मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। कोर्ट का ऑर्डर उनको दिखाता हूँ और उनके अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सर एक काम करना है जी। उन्होंने कहा जी, मैं कहा जी आपने मेरिट पे फैसला करना है और मेरिट पे FIR दे, मेरिट करें और FIR दे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, अगर मैं मेरिट पे करूँगा तो मैं स्टेट के खिलाफ FIR कैसे दूंगा, अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कैसे FIR दे सकता हूँ। स्टेट फॉरवर्ड ये उनके अल्फाज हैं कि मैं वाइल्ड लाइफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा। और मैंने कहा ये ऑर्डर, कहते ये आप भुगत लें, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। फिर मैं उनके आगे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, चलें इस सारे वकूवे के अंदर अगर आपकी दिल की जो खुशी है अगर इसी में है और आप अपने स्टेट को बचाना चाह रहे हैं, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे ठीक है, मैं आपके साथ ये थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज, लेकिन मेरे भाई का कसूर कोई नहीं, आप इसको रिलीज़ कर दें। उन्होंने कहा वो क्यों जी। मैंने कहा जी आप इनका यूट्यूब अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट, उनके तीनों ही नहीं है। वो इस्लामिक ज़्यादा नमाज वगैरह पढ़ते हैं। मैं कहा उनका इस पूरे मामले के अंदर हॉस्पिटल की जाके वीडियो देखें। अगर वो वीडियो के अंदर मेरे भाई ने अगर हॉस्पिटल के अंदर एक भी कदम रखा हो पूरे प्रोसीजर के अंदर, तो ये मेरा भाई जुर्मदार। अगर नहीं रखा तो उसका कोई जुर्म नहीं। अगर लाइसेंस मेरे नाम पे है, आप मेरे से बात करें, मेरे कागज़ है, मेरी मलकियत है, मेरी जगह पे है, आप मेरे से बात करें, इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो पीछे लॉयर है, बात करने हैं कि प्रॉब्लम क्या है,
हमें बताएं, हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसका कसूर ये है, इसका मतलब है कि कोई भी बंदा पकड़ा जाए ना तो ताड़ी मेहरबानी उन्हों का लॉयर मगर ना जाए, नहीं तो भी जुर्मदार है। किसी एक क्लाइंट के पिछे, किसी अजीज के पिछे एक वकील होने के नाते अगर तुम जाओगे तो ਤੁਹਾਡਾ जिंदगी का सब तो बड़ा गुनाह जे। उन्होंने फड़ के उन्होंने भी अरेस्ट करके उन्होंने FIR दे दी है। 2 बच्चे उत्थे मौके पर आए, मेरे दोस्त थे, अजीज थे, उनको बुलाया। मैंने कहा, उनको सारे वकूए का नहीं था पता। मैंने कहा यार ये ब्लड देना है, बच्चे की जान बचानी है। बच्चे को ब्लड दिया, दोनों का ब्लड लगा। इन्होंने उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। सुबह 8 बजे तक वो जेल में रहे, ठीक है, सुबह 8 बजे के जेल रहे। इन्होंने यहाँ पे पुलिस की फरौनियत चेक करे कि हॉस्पिटल के बाहर से मेरी निजी गाड़ी इन्होंने कब्जे में ले ली, जिसका इस पूरे वकूए के साथ तल्लक नहीं है। सुबह 7 बजे तक पुलिस वाले इस पर झूले लेते रहे हैं। कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं जूस पीने जा रहे हैं, कहीं मिल्क शेक पीने जा रहे हैं। इवन के 1-2 को नींद आई थी, गाड़ी थाने के बाहर लगा के 3 घंटे उसमें हीटर लगा के सोए रहे हैं। पुलिस वाले इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ तक इन्होंने फरौनियत की है कि उस गाड़ी के अंदर से सामान उठाना शुरू कर दिया, माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके आज जो है। यहाँ तक कि गाड़ी के अंदर रखा हुआ परफ्यूम और सर पे बालों वाली कंघी नहीं इन्होंने छोड़ी, और उसके अंदर मेरी बहुत सी कीमती चीज़ें थी वो गायब कर ली। बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जारी बात पैसे थे मेरी, काफ़ी ज़्यादा पेमेंट थी, वो भी गायब हो गई। जिन बंदों ने मेरी एक कंघी नहीं छोड़ी वो पैसे छोड़ेंगे क्या? उसके बाद चलें, ये सारा मामला चल रहा है, मुझे थाने के अंदर पड़ा, मुलजम इन्होंने मुझे बना लिया, मैं मौजूद हूँ, भाई मौजूद है। उसके बावजूद इनका मेरे फार्म पे आने का मकसद कोई नहीं था। क्या बरामदगी कुछ करनी थी? क्या चीज़ की बरामदगी? कुछ भी नहीं। इन्होंने आके मेरे फार्म के दरवाजे तोड़े पुलिस वालों ने, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये तार आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे लगे हुए कैमरे उतारे। कैमरे उतारने के बाद 8 से 10 पुलिस वाले होंगे, उनके दफ्तर से उनको जो मिला, इवन के बिस्कुट खाने तक का मिला, वो भी उठा के ले गए। फार्म में भेज दे रहे हैं, इधर इसको चार्जर तक उठा के ले गए हैं। चार्जर इसके हाथ में, जो पुलिस वाले क्या उठाया जेब में, जिसके अंदर कम से कम मेरा जो बहुत कीमती सामान था, जिसमें मेरे कुछ ग्लासेस थे, कुछ चीज़ें थी, तकरीबन 10 से 11 लाख का सामान है जो मुझे अभी तक नहीं मिल। अब मैंने पुलिस वालों से तो कल या परसों जाके पेश होके पूछना है, सर जी ये जो माले गनीमत उठाया गया पुलिस वालों ने उठाया, इसकी FIR मैं कौन से पुलिस स्टेशन में करवाऊँ, मुझे ये ज़रूर बताना। और मुझे इसमें नामजद किया गया, जिनका ये सारा किरदार था वो कहाँ पे गए, स्टेट कहाँ पे गई, वाइल्ड लाइफ वाले कहाँ पे गए। अगर मेरे पास वाइल्ड लाइफ के पेपर मौजूद नहीं है तो मैं गुनाहगार हूँ, अगर मेरे पास कागज़ मौजूद नहीं है तो मैं कौम का भी गुनाहगार हूँ, इनका भी गुनाहगार हूँ। अच्छा जी, हम दोनों भाई पुलिस स्टेशन में मौजूद है, वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस मेरे नाम पे मौजूद है, हमें इन्होंने अरेस्ट कर लिया और माशाल्लाह से इन्होंने जंग लड़के जो माले गनीमत दफ्तरों से दफ्तर मेरे से इकट्ठा किया, वो इनकी मुझे लगी। और मुझे ये नहीं समझ आई कि जब हम दोनों भाई उधर मौजूद हैं, यहाँ पे क्या लेने हैं, यहाँ से क्या पकड़ने आए, गिरफ्तार क्या करने आए। पर यहाँ पे मेहमान पड़ रहे थे, उनके खींचातानी कर, ये कर वो कर, जिसके हाथ में जो है वो उठाया लेके चला गया। गाड़ी बाहर चल रही है, पुलिस वाले हैं, कभी इधर इंजॉय करने जा रहे हैं, उधर इंजॉय करने जा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, इनको चाहिए था मुझे गाड़ी के अंदर साथ बिठाते, 2 मुलाजम बिठाते कि हमने गाड़ी थाने लेके जानी, ठीक है। मैंने जब उधर थाने के अंदर मौजूद हूँ, इन्होंने गाड़ी के अंदर से मेरा एक, आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, मेरा एक बैग में होता है जिसके अंदर सारा सामान मौजूद होता है। वो बैग लेके SHO साहब के कमरे में आते हैं, मुझे SHO साहब के कमरे में वो बैग खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर देखिए आपका क्या क्या सामान है। उसमें से एक मोबाइल निकलता है, मैं कहता हूँ ये मेरा मोबाइल है, और एक मेरी रे बैन की ओरिजिनल ग्लासेस निकलती है, उसकी प्राइस की रसीद मेरे साथ मौजूद है, जो एंड्रॉयड है। मैंने उसको SHO को रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर जी ये मेरी ऐनक बहुत कीमती है, नज़र किया, इसको बैग के अंदर ज़रा एहतियात से रख दे, ये ख़राब ना हो जाए। उन्होंने ऐसी एहतियात में की, वो ऐनक ही गायब कर दी। ऐसा उन्होंने उसका ख्याल रखा कि अभी तक मुझे नील नहीं देखी कि रखी कहाँ पे। मैंने SHO साहब से पूछा ये मुझे कि ऐनक का तो नहीं पता चला, बाद में मौके पर नहीं चला। वो बैग इन्होंने गाड़ी में शिफ्ट किया, उसके बाद इन्होंने गाड़ी की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी, कहाँ पे क्या क्या पड़ा। मेरा एक छोटा भाई बाहर खड़े होकर ये देख रहा होता है गाड़ी के साथ क्या कर रहे। मैं उनको ना भाई को पूछने के लिए अंदर, मेरे पीछे जो आता है उसको उठाते हैं, कहते हैं जी आप भी अंदर ही चलो, आप इसको फिट करना है आपको FIR में। तो मेरा भाई अंदर आ जाता,
छोटा कज़न है मेरे चाचू का बेटा, वो मुझसे पूछता क्या चाहिए। मैं कहा यार वो मेरी नज़र की ऐनक का पता करी गाड़ी में हो। कहता गाड़ी की चाबी इनके पास है। कहता है मैं कहा खैर तेरे पास दूसरी चाबी होगी वो ले आ। दूसरी चाबी लगा के वो गाड़ी में देखता है गाड़ी में कुछ भी नहीं मिली। मुझे कहता है भाई आप ऐनक की बात करें, वहाँ तो कंका तक नहीं उन्होंने छोड़ा। तो मैंने कहा चले फिर अल्लाह की सुपुर्द आप गाड़ी ले जाओ। फिर गाड़ी हम बाइक से ले जाते हैं इस वकूए के बाद। अभी तक ये मसला हमारा डिस्कस और चल रहा है। उसके बाद हमें FIR दे के हमें फिट करके केस के अंदर कर दिया जाता है और ख़ुद घर जाके सो जाते हैं और सुबह मीडिया के ऊपर पूरा चला देते हैं जी हमने गैर कानूनी शेयर पकड़ लिए, गैर कानूनी शेयर पकड़ लिया। मैं सबसे पहली तो एक बात करूँगा डॉक्टर उमर SP साहब से कि आप और मैं दोनों मीडिया के ऊपर बैठ जाते हैं आमने सामने, जिस चैनल पे कहेंगे जिस तरीके से कहेंगे मैं बैठ, आपने सिर्फ कुरान के ऊपर ऐसे हाथ रख के कहना है कि मैंने मेरिट पे FIR दी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ इतना सा कहना है और मैं हाथ रख के कहूँगा कि आपने मेरिट पे नहीं दी। आप इस बात की तरीद कर दीजिए कि ये गलत कह रहा है, ये गलत बात कर रहे हैं। आपने साइड नहीं ली उनकी, यह पूरा प्रॉपर नहीं किया और ज़ाती गुस्सा नहीं निकाला, मैं बात को ख़त्म कर देता हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ फिर इन्होंने अपने अदारों को गलत गाइड किया, मरियम नवाज शरीफ को गलत गाइड किया, मरियम औरंगज़ेब को गलत गाइड किया कि हाँ ये मामला तुम्हें है, क्यों वाइल्ड लाइफ को सेट पे रख के। फिर ये मेरा अगले दिन रिमांड आ जाता है, मेरा 11 दिन बाद आप जेल से बाहर आए, 11 दिन की तफ्तीश क्यों की। इसके अंदर मेरे साथ दो लोगों ने मेरे साथ मुखलसाना ताउन किया। मैं उनका बता देता हूँ, एक बच्चे के वालिदैन, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ने, मेरा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने ईमानदारी के साथ पूरी तसल्ली के साथ एक एक चीज़ की इंक्वायरी की। वालिदैन को फिर इधर से यहाँ से आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि वालिदैन को इन्होंने जोर डालना शुरू कर दिया, आप मदई बने। उन्होंने कहा जी हमने बच्चे का पहले से लेके एंड तक सारा प्रोसीजर किया है, देखा है, इनमें इनका कसूर कोई नहीं, हमने FIR नहीं दी। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे का कसूर, हमारा बच्चा पास जाके बाजू दिया, हम FIR क्यों दे, हमने केस नहीं किया और वो जो ट्रीटमेंट हमारे बच्चे के कर रहे हैं हम उनसे मुतमईन हैं। इन्होंने ये SP डॉक्टर उमर ने और इन लोगों ने उसके ऊपर सुबह 7 बजे तक इस बात पे जोर दिया कि आप मदई बने, आप FIR दें। उन्होंने कहा हमने देनी ही नहीं क्योंकि ऐसा मामला ही नहीं है, हम जाते हैं अल्लाह को हाज़र नाज़र जाके हम सही कह रहे हैं कि हमें नहीं देनी क्योंकि उस बंदे का कसूर कोई नहीं है। तो 7 बजे तक उनके वालिदैन के ऊपर ज़हनी दबाव शिकार करके उनको कहा जाता है कि आप FIR इन पे दें। उन्होंने कहा हमने नहीं देनी। पुलिस ने फ़ौरन मदीयत में अपनी में FIR दी। उन्होंने कहा जी हम मदई पे देते हैं। पहली तो बात है कि जब एक बंदे के साथ जब ये मामला हुआ है, वही कह रहे हैं कि हमने FIR नहीं देनी, हमारे बच्चे का अपना ज़ाती कसूर है कि वो बच्चा पास चला गया, उसका ये मामला तो है, ये सारा प्रोसीजर हो गया, तो हम अल्लाह की जो करने थे उसके अंदर ये मामला तो हो गया, तो हम कार्रवाई नहीं करनी। इन्होंने जल्दी से मदीयत दी थी। जब ऐसे मामला होते हैं ना, जब मदई बनते हैं ना इतनी जल्दी, तो मेहरबानी करके जब ऐसे मामला तो मुलजिम भी जल्दी से बना करें। ऐसे कई रोडों के ऊपर मामला होते हैं, किसी को कोई कुत्ता काट लेता है, कोई बंदा जख्मी हो जाता है, तब इनके पास चले जाए तो ये सबसे पहली बात कहते हैं ये हमारा एरिया ही नहीं है, हमारा थाना ही नहीं लगता, थाना ना लगे, बाद में कहते हैं जी ये काम ही TMA का, TMA से पूछो वो कहते नहीं जी वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ से पूछो कहते नहीं ये LDA का, तब इनको महकमा कोई नहीं मिलता। अब मदीयत में फौरन इनको महकमा मिल गया। ठीक है, ये सारा मामला तो होते रहे, हमारा चला गया। 11 दिन का मैंने रिमांड किया। 11 दिन के रिमांड के बाद तफ्तीश के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर और दुरुस्त साबित हुई कि मेरा इसमें कसूर कोई नहीं था। वाइल्ड लाइफ का ये ऑर्डर मौजूद है, इस ऑर्डर की बिना के ऊपर इसने शेयर शिफ्ट करवाए इन्होंने वाइल्ड लाइफ ने, और इनकी जिम्मेदारी उस ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखी हुई है कि हमारी होगी। सबसे पहला काम वाइल्ड लाइफ वालों ने ये किया कि उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये हमारा शेर ही नहीं है, इनको काटा फलाने शेर ने, फलानी साइड से। वो तो जब बच्चे के पास गए, बच्चे से पूछा गया कि भाई कौन से शेर ने काटा, उसने कहा जी इस साइड को ये कलर, इन्होंने उससे ये भी पूछा कलर ब्राउन था या व्हाइट, उसने कलर का बचा। फिर उस पिंजरे के ऊपर से बच्चे के ब्लड के सैंपल मिल गए, बच्चे की एक जूती और बच्चे के कपड़े के कुछ टुकड़े उस पिंजरे में से मिले हैं। तो फिर इनको ये बात मानना मजबूरन हो गई थी कि ये शेर वाइल्ड लाइफ वालों का। ठीक है, मरियम नवाज ने उसी टाइम नोटिस लिया CM साहब ने
कि आप शेयर सारे खत्म कर दें, ये कर दें, नहीं। सबसे पहले तो बात यह है कि आप ये देखें कि कसूर किसका है। मरियम नवाज से हम, मरियम औरंगजेब से पुरजोर अपील करते हैं, और ये तमाम ब्रीडिंग फार्म वाले कहते हैं कि हमें इकट्ठा करें, बुलाएं, बताएं। अगर इसके अंदर मैं गलत साबित हुआ तो जो महकमाना कार्रवाई ये करे, मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। अगर नहीं है तो सारों पे जुल्म और सितम का ये तरीकाकार नहीं है कि शेर लाहौर से उठाए जाएं, ये किए जाए, हम शिफ्ट कर देंगे, पार्कों में शिफ्ट कर। किन पार्कों की बात कर रहे हैं, किन पार्कों की बात कर रहे हैं, किन की कर रहे हैं, जहां को पहले आपसे नहीं, गवर्नमेंट के वाइल्ड लाइफ से नहीं चलाया गया और वो उन्होंने निजी कंपनी को ठेकों पे दे दिया। लाहौर के अंदर सिर्फ 2 ही बड़े ऐसे जानवरों के जू थे माने जाते थे, एक सफारी और एक लाहौर जू। दोनों उन्होंने महकमे को लिख के दिया, महकमे ने आगे गवर्नमेंट को लिख के दिया ये हमसे नहीं चल सकते, लिहाजा इनको आप जल्दी से ठेके पे दे दें। अपना अदारा अपने चीजें नहीं चला सका, वो फौरन से ठेके पे दे दी। क्यों? उनसे मैनेज नहीं हो रही, और जो हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें भी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, आपकी ये बात दुरुस्त है कि लोग शेर घरों में ना रखें, हम जरूर, हम आपके साथ खड़े होते हैं। जब भी इन्होंने कानून पास किया, बिल पास किया, हमें आज तक कभी बुलाने की तौफीक नहीं की कि सर आप आए, बैठे, आपकी यूनियन है, ब्रीडिंग फार्म एसोसिएशन है, बैठे, हमारा आपके क्या मसाइल है, हमारे साथ बैठ के बात करें। ये रात को कानून करते हैं, सुबह ये कर देते हैं। और वाइल्ड लाइफ ने इस बात को छुपाने के लिए क्या इरादा किया कि मेरे हक में जो बंदा बोला उसके ऊपर रात को एफआईआर दी। मेरे हक में 2 बंदों ने बहुत जबरदस्त बात की, और उन्होंने कहा अगर इनका कसूर होगा हम जिम्मेदार होंगे। एक वकास साहब है मुल्तान के, वकास ब्रीडिंग फार्म, बड़े अच्छे और बड़े जबरदस्त इंसान है, उन्होंने मेरे बारे में बात की, उन्हीं पे एफआईआर हुई। इसी तरह दूसरे बंदे मेरे जो हक में बोले थे वो थे फैजी ब्रीडिंग फार्म वाले फयाज अहमद, उन्होंने बोला उस पर भी एफआईआर होगी। इसका मतलब है कि महकमे के खिलाफ कोई ना बोले, नहीं तो अल्लाह की सुपुर्द काम हो जाएगा। अब जब ये शोर मीडिया के अंदर ज्यादा फैलना शुरू हो गया, हाई क्रिएट होगी, मामला हो गए, मीडिया ने जोरों तोड़ अवाम की हॉस्पिटलों की तरफ रुख किया जाके लिए। मैं इधर अपने मीडिया से भी इस थोड़ी सी नाराजगी इख्तियार करता हूं, और आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उस बच्चे और वालिदैन के साथ इंटरव्यू लेने के लिए ये कम से कम 100 के करीब निजी चैनल्स वाले गए, उनके इंटरव्यू लिए हैं। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने ये इंटरव्यू अपने यूट्यूब के चैनलों के ऊपर और अपने व्यूअरशिप के ऊपर चलाया, जहां से इनको इनकम आई है। किसी अल्लाह के बंदे ने उनको ये नहीं कहा कि यार आप गरीब आदमी हो, आपके इतने बच्चे हैं, आप ये 10 रुपए ही देख लो, आपकी वीडियोस के साथ हमने इतने इतने पैसे इनकम कमाई है, हम वो देने को तैयार नहीं है। उन्होंने, किसी बंदे ने, मीडिया के ने, उस गरीब आदमी को ये नहीं कहा यार ये 5 रुपए भी रख लो। सिर्फ आए हैं, वीडियो बनाई है, तवार लपेटी है, माइक जेब में डाला और अल्लाह की सुपुर्द सलाम किया और वो गया। किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि भाई आप किस मजबूरी के तहत आपका बच्चा अकेला उधर गया, 8 साल उम्र हो गई है, वो स्कूल में क्यों नहीं जा रहा, किसी बंदे ने ये नहीं पूछा। हर बंदे ने चटपटी न्यूज लिया और लेके चला गया, लेने के बाद चला गया। और वाइल्ड लाइफ ने इसका क्या एक्शन लिया? जब ये मीडिया के अंदर बात निकलना और फैलना शुरू हो गई कि वाइल्ड लाइफ का कसूर है, जब यासर शामी साहब हैं और 2, 3, 4 ने डीजी के साथ रुजू करना शुरू कर दिया कि सारे इसके जवाब दें, उन्होंने वेटिंग में लगाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने और इस महकमे ने सोचा कि हमारे बस की बात नहीं है, उनको उन्होंने 2 घंटे के अंदर सस्पेंड नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया, फौरन ट्रांसफर कर दिया और उससे अच्छी सीट पे कर दिया कि ट्रांसफर करने के बाद इधर का शोर कम हो जाए। ये तरीका कार नहीं है। अगर मैं गुनाहगार हूं, मेरे पे एफआईआर दिया, मैं साबित करता हूं इसके अंदर वाइल्ड लाइफ गुनाहगार है, किसने एफआईआर देनी है? आए मेरे साथ बैठे, कागज रखता हूं, इंक्वायरी टीम बैठानी है, क्या चाहिए आपको मैं देता हूं। अगर मैं गुनाहगार हूं, मेरे पे कार्रवाई करें। अगर वाइल्ड लाइफ गुनाहगार है, वाइल्ड लाइफ के कुछ अफसर गुनाहगार हैं, उन पे कार्रवाई करें। अगर मेरा एक भी कागज गलत हो, मैं सारी मीडिया के सामने ये कहता हूं कि मेरे पे एफआईआर दो। मेरे के अगर मेरी एक भी गलती हो, आप मेरे पे एफआईआर दें। और अगर इनकी गलती है तो उसकी एफआईआर लेने के लिए किसने आना, मुझे ये बताएं। अब इसी के दौरान एक और सानहा हो गया, जैसे दाता दरबार का बच्चा, बेचारा हस्बैंड है उसके बीवी और बच्चा बेचारे गेटर में गए, उसके अंदर भी पुलिस ने क्या किरदार किया वो सबको पता है। उन्होंने सबसे पहले उसको ही पकड़ लिया गुनाहगार। वो तो
किस्मत ऐसी कि वो जो गटर था किसी के घर के पास नहीं था, नहीं तो उन्होंने उस घर वाले को भी उठा लेना था कि तेरे घर के गटर खुला सोने तू ही आ जा। वो सड़क सी, हूं सड़क का मालक कोई नहीं सी, सड़क की मालक गवर्नमेंट सी। अगर उनके करीब वो कोई घर भी गुजरता होता ना तो उन्होंने खिंच लेना सी, आज भाई। और उन्होंने, उनके पास कोई चीज नहीं मिली, घर कोई देखा कि ये गटर किसी के खाते में नहीं डाल सकता, पुलिस वालों ने उसके बंदे पे ही डाल दिया कि आपने अपनी बच्ची को और अपनी वाइफ को मारने की कोशिश की, उसकी रिमांड लेना इंक्वायरी शुरू कर दी। ये तो जब देखा कि अब इसका मालिक ही कोई नहीं है तो फिर उनको मंजर यहाँ पे अफसर लाने पड़े कि ये इसमें है। इसी तरह हमारी भी इंक्वायरी करें, बैठे हमसे पूछें क्या चाहिए, हम देते हैं कागज। ये शेरों को खत्म करना, बाहर निकालना, मार देना, इनकी नसबंदी कर देना, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई कानून नहीं। हाँ, आप हमारे वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म की जो एसोसिएशन है उनके अफसरों को बुलाएं, पूछें कि ये हमें आपसे शिकायत है, आप ये शिकायत दूर करें, शेयर रखें। हम अपनी पॉलिसियां रखते हैं। अगर आप किसी के बारे में या किसी के खिलाफ या किसी हक में कानून बनाते हैं तो आपको चाहिए सबसे पहले उस यूनियन को बुलाएं, उनके जो बड़े बड़े जिनके फार्म है उनको बुलाएं कि भाई आपके ये तो तहफ़्फ़ुज़ात है, हम ये करना चाहते हैं, ये नुकसान ना हो। हम आपके साथ खड़े होते हैं, हम आपके साथ चलते हैं। हमें तो ये ही नहीं पता होता कि हमारा आज का कानून क्या होगा, तो सुबह का कानून क्या होगा। और कानून बनाने से पहले और बाद में पूछते ही नहीं है कि आपका करना क्या। ये तरीकाकार नहीं है। लिहाजा हम अपने तमाम अदारों पे ये फिर भी इतना एतमाद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम अदालतों में ज़रूर जाएंगे। अभी हमने प्रोसीजर यही सोचा कि हमने 2 काम करने हैं, एक अदालतों में जाके वाइल्ड लाइफ को, या हम गुनाहगार जो है हमें लिख के दे। नंबर 2, पुलिस ने जो किरदार अदा करना था, जो नेकबदी करनी थी, वो तो हमारे साथ कर ली। अब अल्लाह के वास्ते जो हमारा सामान उठाया माले गनीमत समझ के, वो हमारा वापस करने की कोशिश करें। और चले उसमें से जो इस्तेमाल कर लिया है, बिस्कुट शिस्कुट खाए गए हैं, जो परफ्यूम शर्फ्यूम लगा लिए हैं, उनको छोड़ें। जो हमारी कीमती चीज़ें हैं, जो किसी के काम के नहीं है, हमारी ज़ाती काम की हैं, वो तो हमारी वापस करें खुदारा। अगर इनकी तनख्वाहें कम है तो इनकी तनख्वाहें ज़्यादा कर दें, ऐसे काम ही ना करें। और अगर इनकी ये चीज़ें नहीं थी चाहिए तो ये कैमरे क्यों उतारे? कैमरे उतारने के बाद इन्होंने भाग शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जो इसके हाथ में जो आता है उठा लो। ये तरीका काम नहीं है। ये चीज़ें आपको वापस करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आपको किस तरीके से वापस करनी है ये आप खुद सोच लें। और दूसरा, वाइल्ड लाइफ ये जो महकमाना कार्रवाइयाँ कर रही है, इसके अंदर ये गुनाहगार लिखे जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको बुलाया 3 से 4 5 दफ़ा करके अपना मौक़िफ़ दें, किसी ने मौक़िफ़ ही नहीं दिया। क्या मौक़िफ़ देंगे? कुछ भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर भी अपने इन्वेस्टिगेशन पे, किसी पे तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन पे पूरा यकीन है कि उसमें मैं बेगुनाह लिखा जाऊँगा। और दूसरी बड़ी बात, मैं उसके वालिदैन को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरा हक़ का साथ दिया। बड़े लोगों ने मुझे ये बातें की और बड़े लोगों ने उनको बातें की हैं कि इन्होंने आपको डराया, धमकाया। वो बंदा एक बार भी आके ये बात कह दे कि उमर भाई ने एक इतनी सी हल्की सी भी धमकी लगाई हो, कोई बात की हो, तो मैं गुनहगार। और उन्होंने मेरे से कभी भी लालचन बात नहीं की। उन्होंने कहा जी हम हक का साथ देंगे, हक के साथ चलेंगे। लेकिन वो गरीब आदमी है, मैं उनके साथ जो सलूक करूंगा या जो उनका हेल्प करूंगा वो एक अलग चीज़ है। उसके वालिदैन ने मेरे से कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मैं उनको अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह मेरे से जितनी आओभगत हुई, जितनी भागदौड़ हुई, उस बच्चे के लिए ज़रूर करूँगा और जितना मेरी सकत हुई उसका साथ दूँगा। लेकिन इस पूरे मामलात के अंदर मेरा क्या कसूर था, आप लोग खुद बताइएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ को रिलैक्सेशन क्यों दी गई, ये आप खुद बताइएगा। अगर महकमा वाइल्ड लाइफ को रिलैक्सेशन दी गई है तो किसकी बिना पे दी गई? डीजी वाइल्ड लाइफ को सिर्फ एक जगह से ट्रांसफ़र करके दूसरी उससे बेहतर और अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र कर देना, क्या यही उसका हल था? बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो गुनाहगार हैं वो सामने इनको लाएं, हमें बिठाएं, हमारे वाइल्ड लाइफ टीम को बिठाएं, ब्रीडिंग फार्म वालों को बिठाएं। अगर हम इसमें से गुनाहगार होंगे तो हम ज़रूर इस बात को भुगतेंगे, और इसमें अगर कोई और गुनाहगार होगा तो इस बात को ज़रूर भुगतेगा। मैं अपने पूरे दोस्त अहबाब के साथ हूँ जो ब्रीडिंग फार्म जिन्होंने बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ किए हैं। हमारे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, शो के लिए बनाए हुए हैं। लोग और फैमिलीज़ मेरे पास आती हैं, मेरा ये व्लॉग्स लोग देख के पिछले 8 सालों से मेरे फार्म पे आते हैं। आज तक किसी ने ये तो नहीं कहा किसी बच्चे का नुकसान हुआ।
हमारे शेरों में कभी ये तो नहीं कहा कि आज तक मुझे एक भी ऐसा मामला बताएं जिसमें कहा गया होगा हमारे शेर ने फलाने बच्चे का नुकसान किया, आज तक नहीं हुआ। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, आप ये खुद सोचिएगा, अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा और इंशाल्लाह हम फिर भी इदारों के ऊपर इतना को एतमाद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, वहाँ से ना मिलेगा अदालतें मौजूद हैं। और इस मामले के अंदर हमारे जिन जिन लोगों भाइयों के साथ ज़्यादती की, जिसमें फैज़ी ब्रीडिंग फार्म वाले हैं और वकास साहब हैं मुल्तान वाले, और 2-4 होर के ऊपर इन्होंने नजायज़ रेटें की, जो जिसके हक में बोला उसको जा पकड़ा है, ये तरीक़ाकार नहीं है। लिहाज़ा मैं सब दोस्तों के लिए इंसाफ की अपील करता हूँ और गुज़ारिश करता हूँ कि हमें बुलाएँ और करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।